नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। इस हफ्ते कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड में हमने मूलांक के बारे में जाना। आगे भाग्यांक के बारे में जानते हैं कि जिससे आपके भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं। आज इसी को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने का एक बहुत ही सरल और सुगम माध्यम है। इट्स ए इजी वे टू नो अबाउट द पर्सन। अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में मौजूद जितनी भी विधियां हैं, उनके द्वारा मनुष्य के व्यवहार के बारे में, नेचर ऑफ द मैन, जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। और इसी क्रम में एक जो विधि है वो है भाग्यांक, लकी नंबर। यह एक महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। भाग्यांक को जीवन चक्रांक, लाइफ साइकिल नंबर भी कहा जाता है, लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है, या इंडिविजुअलिटी नंबर भी इसको हम कहते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा लकी नंबर कौन सा है, कैसे निकालें आपका लकी नंबर, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो भाग्यांक से व्यक्तित्व के भविष्य के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में और उसके जीवन में घटने वाली तमाम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी घटनाएं हैं उनको जाना जा सकता है, उल्लेखित किया जा सकता है। भाग्यांक को जान के, प्राप्त करके हम अनेक प्रकार की सटीक भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं और जीवन को उचित प्रकार से जीने का प्रयास भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल है भाग्यांक निकालना। इट्स वेरी इजी। मूलांक की भांति, जैसे मैंने आपको पिछले कुछ एपिसोड में मूलांक के बारे में बताया था, आसानी से कैसे वो ज्ञात किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार भाग्यांक को भी हम निकाल सकते हैं। भाग्यांक को हम संयुक्तांक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संयुक्त रूप से अंकों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। कीरो, पाइथागोरस जैसे जो अंक शास्त्री थे, उन्होंने अंक शास्त्र की इन विधियों को विकसित करके हमें एक सुगम कार्य से परिचित करवाया। भाग्यांक की गणना कुछ बड़ी तो होती है, लेकिन बहुत आसान होती है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, अपना अपना भाग्यांक निकालिएगा कुछ एपिसोडों में। भाग्यांक जीवन में बार बार किसी न किसी तरीके से आता ही है और अनेक प्रकार से आपकी लाइफ को प्रभावित करता है। आपका जो लकी नंबर है, उसके जानने से व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उसके अनुभवों के बारे में जाना जा सकता है। न्यूमरोलॉजी में भाग्यांक का जो उपयोग है वो महत्वपूर्ण घटनाओं का समय या तिथि जानने के लिए उपयोग में किया जाता है। आपके नाम का अक्षर बदलना इत्यादि भी भाग्यांक के आधार पर ही की जाती है। आगे मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको कि आपका नाम कैसा होना चाहिए, नाम की स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, गाड़ी का नंबर कैसा होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। व्यावसायिक जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं। इन समस्याओं के कारण और इनसे मुक्ति प्राप्ति के लिए न्यूमरोलॉजी के द्वारा काफ़ी हद तक उस पर विचार किया जा सकता है और लकी नंबर की सहायता से, भाग्यांक नंबर की सहायता से हम अनेक उपाय प्राप्त कर सकते हैं और सही समय को जान सकते हैं। अतः भाग्यांक हमें हमारे जीवन के अनेक तथ्यों के विषय में सूचित करता है। पंडित जी, भाग्यांक प्राप्त करने की जो विधि है वो जानना चाहेंगे हम आपसे। भाग्यांक प्राप्त करने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। भाग्यांक द्वारा हम अपना उचित व्यवसाय व कैरियर भी प्राप्त कर सकते हैं। अंक ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में भाग्यांक को, लकी नंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भाग्यांक का अर्थ है आपके जीवन का वह महत्वपूर्ण अंक, वो एक इम्पॉर्टेंट नंबर जिसके द्वारा आप अपना व्यवसाय व कैरियर निर्धारित कर सके, कौन सी लाइन आपको सूट करेगी और जीवन की सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो भाग्यांक जानने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए आपकी जन्म तिथि, जन्म तारीख, आपके जन्म का माह,
मंथ ऑफ बर्थ और जन्म वर्ष, ईयर ऑफ द बर्थ, जन्म तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष। उदाहरण के तौर पे भाग्यांक जानने के लिए हम गणना करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 14 दिसंबर 1942 को हुआ है, 14 दिसंबर 1942, आप भी अपनी उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए। तो उस जातक का भाग्यांक किस तरीके से निकाला जा सकता है? तो उसका सिंपल, जैसे गणित का जो फार्मूला होता है, वो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ प्लस जोड़ना है उसमें जन्म का मास, मंथ ऑफ द बर्थ प्लस जन्म का वर्ष, ईयर ऑफ द बर्थ इज इक्वल टू भाग्यांक। जन्म तारीख प्लस जन्म का महीना प्लस जन्म का साल इज इक्वल टू भाग्यांक। तो जैसे मैंने आपको बताया 14 तारीख का आपका जन्म है, तो 14 मतलब 1 + 4 5, 5 को एक जगह रख लीजिए। ये तो जन्म तारीख का टोटल हुआ 5। अब जन्म का माह, सपोज दिसंबर का जन्म है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो जन्म तारीख का 5 अलग रख दीजिए, जन्म महीने का 3 अलग रख दीजिए। अब जन्म वर्ष 1942, 1942, तो 1 + 9 + 4 + 2, इन सबको जोड़िए। 1 + 9 + 4 + 2 इज इक्वल टू हुआ 16। 16 को फिर जोड़िए, 1 + 6 इज इक्वल टू हुआ 7। तो इस प्रकार इस व्यक्ति का भाग्यांक कैसे निकालेंगे? तो जन्म तारीख का टोटल क्या था 5, प्लस जन्म महीने का टोटल क्या आया 3, प्लस जन्म वर्ष का टोटल क्या आया 7। तो 5 + 3 + 7 इज इक्वल टू हुआ 15। 15 को फिर जोड़िए, 1 + 5 इज इक्वल टू 6। तो ये जो 6 है वो उस इंसान का भाग्यांक है। आप समझ गए होंगे। जन्म तारीख का टोटल कीजिए और जन्म के महीने का टोटल कीजिए, जन्म के साल का टोटल कीजिए और फिर तीनों को जोड़ के अगर वो 9 से ऊपर है तो उसको फिर वापस जोड़ के एक अंक निकाल दीजिए, वो आपका भाग्यांक है। बहुत सरल है, बहुत सीधा है। न्यूमरोलॉजी में व्यक्ति की जन्म तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जन्म तारीख निश्चित होती है, इस तारीख को जन्मा है। मनुष्य की जन्म तारीख उसके जन्म समय के ग्रहों की स्थिति और उसके असर को दर्शाती है। तो इस प्रकार आप अपना भाग्यांक निकाल सकते हैं। पंडित जी, आपने भाग्यांक पता करने की विधि तो हमें पूरी तरीके से बता दी, पर भाग्यांक 1 के बारे में भी जानना चाहेंगे हम आपसे। आइए जानते हैं भाग्यांक 1 के बारे में। माना किसी जातक का जन्म, आप में से किसी दर्शक का जन्म 23 दिसंबर 1982 का है, 23 दिसंबर 1982। तो उस जातक का भाग्यांक किस तरीके से निकाला जा सकता है? तो जन्म तारीख प्लस जन्म मास प्लस जन्म वर्ष इज इक्वल टू भाग्यांक। फार्मूला याद रखिएगा। जन्म तारीख है 23 तारीख, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। जन्म का महीना है दिसंबर, 1 + 2 इज इक्वल टू 1। उसके साथ में जो 1 + 2 मतलब 3 हो गया। और जन्म का साल हुआ 1982। इट मीन्स 1 + 9 + 8 + 2 इज इक्वल टू 20, 2 + 0 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार जातक का जो भाग्यांक है वो 5 + 3 + 2 इज इक्वल टू 10 हुआ। 10 को रीटोटल किया, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार इस व्यक्ति का भाग्यांक होगा 1। तो भाग्यांक 1 का स्वभाव क्या है, गुण क्या है? तो ऐसे भाग्यांक 1 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, स्वतंत्र होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। भाग्यांक 1 वाले जो जातक हैं उनमें परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभाने का भाव समाहित होता है। इनके अंदर अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को अंत तक, लास्ट तक ले जाने की चाह होती। कंप्लीट द लाइफ, कंप्लीट द डिसीजन। ऐसे लोग अपने वचन को निभाने के लिए जी जान लगा सकते हैं। भाग्यांक 1 वाले जो व्यक्ति हैं अन्य लोगों के साथ निष्पक्ष रहते हैं, उदार रहते हैं, आभार का भाव रखते हैं, दूसरे की भावना का सम्मान करने का भाव रहता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करने से बचते हैं। भाग्यांक 1 वाले लोगों को 1 नंबर तो वैसे भी बहुत लकी माना जाता है। जीवन में बहुत लाभ मिलता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी अचानक हानि भी उठानी पड़ती है। धन संग्रह करने की आदत होती है, इस वजह से धन बचत करने में सफल होते हैं। नेतृत्व करने का जन्मजात प्रवृत्ति होती, नेता बनते, अनुशासन का पालन करने का व्यवहार देखा जा सकता है। अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमत्ता और गुण प्रभाव के कारण कार्यों में
प्रगति करते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। पर इनमें कुछ नेगेटिव साइंस भी देखे गए हैं। तो भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेतृत्व के गुण तो होते हैं, किंतु निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। हिटलर नहीं बनना है। अनुशासन प्रिय रहे, परंतु किसी पर इसे थोपे नहीं। आप खुद अनुशासन में रहे, दूसरों को क्यों समझाते हो? वो अपने आप समझ जाएगा। वरना इस कारण लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कार्य प्रेम पूर्वक करे। आदेशात्मक प्रवृत्ति, तू ये कर, ऐसा नहीं, अरे बेटा कर लेना यार, क्या बिगड़ जाएगा तेरा, उस नेचर को बनाकर रखिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।